तो ये न्यू टैक्सेशन रिजाइम है। पहले जो हमने अभी तक सारा पढ़ा वो ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम था। सबसे पहले ये ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है। और एट प्रेजेंटली अगर हम अपनी रिटर्न भरते हैं ऑनलाइन तो बाय डिफॉल्ट यही टैक्स रिजाइम ओपन होती है। अगर क्वेश्चन कहता है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से क्वेश्चन करना है तो इसी से करना है। इसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 115 बीएससी के अंदर आती है ये। आई रिपीट, अंडर सेक्शन 115 बीएससी। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारों के लिए एलिजिबल है। ऑल कैन हैव दिस न्यू टैक्सेशन रिजाइम। और डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम भी यही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि इसी के अंदर लोग भरें। लेकिन कुछ लोग हैं मेरे जैसे जिन्हें लगता है कि फायदा होता है ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में, क्योंकि और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो हटा लिए गए हैं न्यू टैक्सेशन रिजाइम में। तो जो ओल्ड में हमने सारा पढ़ा उसमें से हटेंगे, नवी कोई चीज ऐड नहीं होएगी। बेनिफिट्स और एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस कम होएंगी, बढ़ेगी कहीं नहीं। और टैक्स की रेट भी बदल गई। जो ओल्ड में सी टैक्स स्कीम थी उसमें था फर्स्ट 2,50,000 पे नील, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, और एक्सीडिंग 10 लाख हो जाता था तो 30%। लेकिन न्यू टैक्सेशन रिजाइम अंडर सेक्शन 115 बीएसी विच इज एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, उसके लिए रेट बदल गए। फर्स्ट 3 लाख पे नील सबके लिए, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, चाहे वेरी सीनियर सिटीजन है, चाहे लेडी है, चाहे जेंट्स है, चाहे बिलो 60 ईयर्स है, सबके लिए सेम रेट है। फर्स्ट 3 लाख नील, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, 20,000 टैक्स बनेगा। नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, नेक्स्ट 2 लाख पे 15%, नेक्स्ट 3 लाख पे 20%। ये 15 लाख तक ये स्लैब चल गई। और एक्सीडिंग 15 लाख 30%। वहां 3 स्लैब्स थी, या 4 5 6 स्लैब्स होगी। एग्जाम्पशन लिमिट इज 3 लाख। इट इज एप्लीकेबल इवन इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन, सबके लिए सेम, मैंने पहले ही कह दिया। रिबेट मिलती रहेगी 87 की, लेकिन उसको मिलेगी जिसकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है। वहां 5 लाख की थी ओल्ड में। 7 लाख तक की रिबेट है, मैक्सिमम अप टू रुपीज 20,000, मतलब एक्चुअल टैक्स और रुपीज 20,000 विच एवर इज लोअर उसको मिलेगी जिसकी इनकम 7 लाख से कम है। प्रोविजंस ऑफ मार्जिनल रिलीफ भी लगते रहेंगे। सरचार्ज लगेगा 4% का, वो लगता रहेगा सब्जेक्ट टू सम। वो सरचार्ज लगेगा वैसे ही जैसे पुराने में लग रहा था, थोड़ी सी चेंजेस है। सरचार्ज 10% ऑफ इनकम टैक्स शैल बी एडेड इफ टोटल इनकम एक्सीड 50 lakhs बट डज नॉट मोर देन 1 करोड़। मतलब 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, और 2 करोड़ से ऊपर है तो 25%। उसमें और भी था, 2 से 5 था तो 25, और 5 से ऊपर होता था 37। वो वाली स्लैब हटा ली गई, कम कर दिया टैक्स। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वैसे ही लगेगा 4%, जैसे पहले लग रहा था वो चलता रहेगा। अब ये हमारे पास ये आ गया बेटा। अब जो इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे वो मैंने रेड में लिखे हैं, और जो मिल रहे हैं वो ब्लू में लिखे हैं। तो ये आपने अब ध्यान से पढ़ना है कि कौन कौन से हट जाएंगे। एलटीसी पहले होता था, सैलरी की बात कर रहा हूं मैं, हेड वाइज चलूंगा। एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन, उसका होता था सेव्ड पोर्शन इज टैक्सेबल ओल्ड में, लेकिन न्यू में वो कहता है फुली टैक्सेबल एलटीसी। हाउस रेंट अलाउंस, उसकी लिमिट्स लगती थी ओल्ड में, ये फुली टैक्सेबल, ये खत्म हो गया। स्पेशल अलाउंसेस सारे सारे टैक्सेबल कर दिए। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, रनिंग अलाउंस सब टैक्सेबल है, एक्सेप्ट ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिशियल पर्पजेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट था पहले भी, अब भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड बंदों को मिलता रहेगा। ठीक है जी। फिर ये सैलरी में, और हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती थी 16(2) में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, वो हटा ली है। प्रोफेशनल टैक्स की एग्जाम्पशन मिलती थी, वो हटा ली है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती रहेगी, लेकिन न्यू में 75,000 है, ओल्ड में 50,000 थी, ये ध्यान रखना है।
ओल्ड में 75 नहीं थी, 50 है, न्यू में 75,000 है, बढ़ गया इसलिए फायदा होता है इसको फॉलो कर। यहाँ आ गया बेटा, और एक अलाउंसेस में चेंज हो गया, परक्विजिट में सिर्फ एक चेंज है, एक ही परक्विजिट में चेंज है कि आपको वो मिलती थी 50 रुपए पर मील तक एग्जाम्प्ट होता था, फ्री मील वॉचर्स, ईटिंग जॉइंट वॉचर्स 50 रुपीज पर मील वॉचर तक एग्जाम्प्ट होता था, यहाँ वो एग्जाम्पशन विड्रॉ कर लिया है। अगर फ्री मील वॉचर मिला तो इट इज फुली टैक्सेबल, ये हटा ली गई है। अब बेटा ये सारे हो गए सैलरी में। हाउस प्रॉपर्टी की बात आती है, तो हाउस प्रॉपर्टी में हमारे पास वो थी एग्जाम्पशन मिलती थी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की हटाई है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की नील आएगी, 0000 हो जाएगी, लेकिन लेट आउट हाउस में मिलती रहेगी। सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से हटाई है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन रिपेयर रेनोवेशन, वो हटा ली गई है। फिर आ जाता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन में कोई चेंज नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन में फर्क है। डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलती थी सेक्शन 32 में, वो हटा ली गई है, ये लिखी है एडिशनल डेप्रिसिएशन में देखना। ये रहा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इन केस ऑफ 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज, ये भी हटा ली 24B की, ये लिखी हुई है, यानी मैं अपनी तरफ से। फिर बेटा ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये हटा ली, ये इसका कोई लेना देना नहीं। आगे आते हैं एग्जाम्पशंस की बात पे। फिर कैपिटल गेन में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन विल रिमेन बिफोर और आफ्टर सेम। फिर आ जाता है अदर सोर्सेज में, डेली अलाउंस ऑफ एमपी एमएलए पहले एग्जाम्प्ट होता था, लेकिन वो अब एग्जाम्पशन न्यू टैक्सेशन रिजाइम में हटा ली गई है, ये रहा डेली अलाउंस ऑफ एमपी एमएलए। फिर एग्जाम्पशन अप टू 1500, वो माइनर चाइल्ड की इनकम जो फादर या मदर में क्लब करते हैं, जोड़ते हैं, तो 1500 रुपये एग्जाम्प्ट होता था ओल्ड टैक्सेशन रजाई में, न्यू में वो हटा लिया गया है। और ये सारी चीजें हम पहले ही कराए हैं। सारी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80 यू हटा ली गई है, दो को छोड़कर, वो हमारे मतलब की नहीं है, वो अगले सेमेस्टर में काम आएंगी। इंसेंटिव जो अभी भी मिलते रहेंगे, ग्रेचुटी मिलती रहेगी, ग्रेचुटी में कोई एग्जाम्पशन वो ऐसी रहेगी। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन भी वैसे ही रहेगी जैसे हम कर रहे थे पहले, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो हमने सीखी हाउस इसमें, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन निकालनी सीखी सैलरीज में। लीव इन कैशमेंट में भी जो लिमिट्स थी वो चलती रहेंगी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में भी जो लिमिट्स हैं वो चलती रहेंगी। कंपल्सरी रिटायरमेंट पे नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स वो सारे चलते रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं रखा। जो LIC से पैसा मिलेगा लमसम वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा, पहले भी एग्जाम्प्ट था, तो ये सारे रहेंगे। वो कैपिटल गेन इसके बाद वो ये चलती रहेंगी। एग्जाम्पशन रिलेटिंग टू ट्रैवल अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, ये मिलती रहेगी। सेव्ड पोर्शन इज टैक्सेबल रहेगा इनका। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 रुपये पर मंथ टू फिजिकली हैंडीकैप्ड मिलती रहेगी। 3500 रुपये और 7000 रुपये जो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट था वो भी मिलती रहेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम द सस्पेंड ईयर 25, 26, 75,000 और सैलरी विच एवरेज लेस मिलती रहेगी। फैमिली पेंशन में भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 थी ओल्ड में, नवी में बढ़ाकर 1/3 और ₹25,000 विच एवरेज लेस ये मिलती रहेगी, ये हमने कर ली सारी। देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस, ये भी डिडक्शन मिलती रहेगी, ये डिडक्शंस का पार्ट है, ये बेटा हमने डिस्कस नहीं करने हैं, ये डिडक्शंस के पार्ट है। बाकी सारा हमारा प्रोविजन सेम ही निकलेगा, सारा कुछ सेम रहेगा। ये न्यू टैक्सेशन रिजाइम की सैलरी इनकम निकालनी है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है, कैपिटल गेन की इनकम निकालनी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम निकालनी है, अदर सोर्सेज की निकाल के ये सिर्फ डिडक्शंस 3 मिलेंगी। 80 CC D की 1B मैक्सिमम 50,000, 80 CC D 2 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस मैक्सिमम 14% ऑफ सैलरी 1, और 80 CC H अग्निवीर कॉर्पस फंड को जो कंट्रीब्यूशन के लिए 3 डिडक्शन है सिर्फ, बाकी टोटल अबॉलिश कर दिया उसने न्यू टैक्सेशन रजाई में। ये हमारे सेमेस्टर 6 का पार्ट है थोड़ा सा। अब बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास,
मिस्टर एक्स gives the following particulars of information of the assessment year 25-26। सैलरी, बेसिक सैलरी 34 लाख, पहले ओल्ड में करते हैं, ये लिख लिया। हाउस रेंट अलाउंस 6 लाख है, जिसमें से 5,40,000 रुपया उसने कहा है 60,000 एग्जाम्शन है, तो बाकी 5,40,000 टैक्सेबल होएगा। तो 60,000 की एग्जाम्शन उसने दे दिया है कि एग्जाम है, ओल्ड में लिखना था, न्यू में तो फुली टैक्सेबल है। फिर आ गया बस यही आ गया, इन दोनों को जोड़ा, ग्रोस सैलरी आ गई 3940, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगी। ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में ये दोनों अलाउड है, लेकिन है नहीं तो छोड़ दिया, ये सैलरी इनकम आ गई। अब इसी को न्यू टैक्सेशन रिजाइम में करके दिखाता हूँ। बेसिक सैलरी 34 लाख आ गई। HRA फुली टैक्सेबल, यहाँ HRA की एग्जाम्शन खत्म कर दी गई। ग्रॉस सैलरी 40 लाख आ गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन आप देख रहे हैं 75,000 दे दी गई है। ये दोनों डिडक्शन हटा ली गई हैं, 16,2 और 16,3 की, ये फर्क है। ये 3925 आ गया, यहां तक दोनों में फर्क था। उसके बाद ये डिडक्शन दी 4252 की, ये मतलब डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम जोड़ ली गई। ये जोड़कर हमारी जीटीआई आ गई बेटा। जीटीआई में से डिडक्शन दे दी, ये आपके यूज नहीं है, बस आपका क्वेश्चन तो जीटीआई पे खत्म हो जाता, इसके आगे वाला नेक्स्ट ईयर में आता है। फिर ये टैक्स लगाए बेटा, ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में तो आपको टैक्स निकालना आता था, 2,50,000 एंड अदर थिंग। ये न्यू में मैंने निकाल कर दिखाया है, न्यू टैक्सेशन रिजाइम में 4287 पे टैक्स निकाला है, ये निकाल कर मैंने आपको दिखाया कि कैसे निकलेगा। ये वैसे ही नॉलेज के लिए, ये भी आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन हमने कर दिया है। ये बेटा पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। बिजनेस में तो कोई फर्क है ही नहीं, सिर्फ एक एडिशनल डेप्रिसिएशन गई है बिजनेस में से, और अदर सोर्सेज में फर्क है, कैपिटल गेन में कोई फर्क नहीं है। तो सारे 3 हेड रह गए बेसिकली, 3 हेड में थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, तो वो सारे करके देखते हैं। पहले ओल्ड में निकालते हैं। बेसिक सैलरी 40 लाख, ये लिख ली। HRA 90,000 है, 60,000 की एग्जाम्शन है, तो 30,000 आ जाएगा ओल्ड में। परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कार एंड ड्राइवर, ये 2,10,000 जो भी वैल्यू थी हमें पता है, सॉरी 2,10,000 नहीं, हमारी कार की वैल्यू 1,800 × 12 और ड्राइवर की 900 × 12। छोटी कार है तो 1,800, बड़ी कार है तो 2,400। अब लिखा नहीं कौन सी कार है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने अज्यूम कर ली कि छोटी कार है, ठीक है जी। फिर कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग फॉर ऑफिशियल, ये इसकी एग्जाम्शन मिलेगी, 60,000 मिला, एक्सपेंडिचर इज 59,000, तो 1,000 इज टैक्सेबल। ओल्ड में भी मिलेगी, नवे में भी मिलेगी ये तो। फिर आ गया प्रीपेड फूड वोचर्स, ₹50 × 300 डेज, 15,000, ये पूरा इसमें तो पूरा एग्जाम हो जाएगा न्यू में, ओल्ड में, और न्यू में टैक्सेबल है पूरा। फिर LTC आ गया। LTC 195 था, 180 एग्जाम है पुराने में, तो 195 में से 180 चला गया, 15,000 टैक्सेबल है ओल्ड में, न्यू में पूरा टैक्सेबल है। देखो फर्क दोनों में आ गया। उसके बाद NPS कंट्रीब्यूशन बाय ए लिमिटेड, 12% ऑफ बेसिक सैलरी, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है। NPS कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, ये दोनों में फुली टैक्सेबल हो जाता है। ये जोड़ लिया जाएगा, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन चलेगी 50,000, और प्रोफेशनल टैक्स चला गया 2,000, ये ओल्ड में मिल गई। एक और डिडक्शन होती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, इसलिए वो लिखी नहीं हमने, मैक्सिमम 3 ही होती है। तो ये करके हमारी सैलरी इनकम आ गई थी ओल्ड में। न्यू में क्या हमने बता ही दिया कि सारा ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक तो ये HRA फुली टैक्सेबल हो गया, कन्वेंस अलाउंस दोनों में सेम आएगा, ईटिंग ज्वाइंट वोचर न्यू में फुली टैक्सेबल है, LTC भी फुली टैक्सेबल है, और ये NPS, ये सारे जोड़ लिए गए। तो जोड़कर 48,13,400, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 चली गई, दूसरी वाली नोट अलाउड, NA मीन्स नोट अलाउड है, यहाँ पर नोट एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बेटा हमारे सैलरी इनकम आ गई। तो ये आपने सैलरी इनकम सीख ली कि सैलरी इनकम कैसे आएगी। अब हाउस प्रॉपर्टी की सीधी इनकम दे रखी है, अगर आप इसको सीखें हाउस प्रॉपर्टी की, तो 1,05,000 का सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस था, लेट आउट हाउस का 60,000 का प्रॉफिट है, और लेट आउट हाउस का 60,000 का लॉस है। तो अगर पहले मैं लेट आउट को एडजस्ट करता हूं तो 20,000 का लॉस आ गया,
और इसका 105 का लॉस है, तो टोटल लॉस 125 है, ये दूसरे हेड से सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन न्यू टैक्सेशन रिजाइम में सेट ऑफ का प्रोविजन ही हटा दिया उसने कि सेट ऑफ होएगा ही नहीं, तो 20,000 जो लेट आउट हाउस का लॉस है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होएगा, अगले साल होएगा, इस साल सेट ऑफ नहीं होएगा। और सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो लॉस है ही नहीं, तो न्यू में जीरो होगी इसकी। ये 20,000 जो लेट आउट का लॉस है वो अगले साल देखेंगे, इसलिए जीरो हो गया बेटा, कुछ नहीं करना। और आगे आ गया बेटा, इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम ऑफ माइनर सन 800 रुपये आई, 1,500 रुपये तक एग्जाम्प्ट होता है ओल्ड में, न्यू में फुल्ली टैक्सेबल। इंटरेस्ट इनकम ऑफ माइनर डॉटर 2,000 रुपये मेरी में जुड़ेगी, लेकिन 1,500 एग्जाम्प्ट होती है तो 500 जुड़गी, लेकिन न्यू में ये एग्जाम्पशन ही नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट दोनों में फुल्ली टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ फुल्ली दोनों में एग्जाम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि योजना ये भी दोनों में एग्जाम्प्ट है। तो ये सारी जोड़ ली बेटा, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस माइनस कर दिया और ये प्लस कर दिया 28,500, तो ये जीटीआई आ गया और ये भी आ गया। इसके बाद ये आपके हिस्से का है नहीं, आपके सिलेबस का। फिर इसके ऊपर बेटा टैक्स जो न्यू टैक्सेशन रिजाइम सिखाती है वो लगाना होता है। तो ये आपको काफी हद तक इससे नॉलेज हो जाएगी। सिर्फ हटाए हैं, जोड़ा कुछ नहीं है नया, ये सिर्फ नए रेट्स लगाने हैं और बाकी सारा एज इट इज फॉलो